नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल अरुण लव एंड मोटिवेशनल में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यह एक बुद्धिमान मंत्री की है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के राज्य में ज्योतिषियों को बड़ा सम्मान मिलता था। राजा अत्यंत विलासी और डरपोक था। वह राज्य की छोटी से छोटी समस्याओं के लिए ज्योतिषियों से परामर्श लिया करता था। अतः राज दरबार में ज्योतिषियों की भीड़ रहती थी। एक बार उसके राज्य में एक ऐसा ज्योतिषी आया कि उसने जिस किसी व्यक्ति को जो कुछ बतलाया वह सत्य हुआ। लोगों में विश्वास था कि उस ज्योतिषी की जुबान पर सरस्वती बैठकर बोलती है। ज्योतिषी की प्रशंसा धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंची। एक दिन राजा ने दरबार में आज्ञा दी, नए ज्योतिषी को कल दरबार में ससम्मान आमंत्रित किया जाए एवं उत्सुक प्रजा भी उपस्थित रहे। अगले दिन वह ज्योतिषी राज दरबार में उपस्थित हुआ और आम व खास जनता से दरबार भर गया था। राजा की शान में अनेक बातें हो रही थी। तभी राजा ने ज्योतिषी से प्रश्न किया, आप यह समझाइए कि मैं कब तक यह राज्य कर सकूंगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उपस्थित लोग उत्सुक हो गए। कुछ देर रुकने के बाद ज्योतिषी ने कहा, महाराज, जान की माफ़ी चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, अभी निसंकोच कहें, आप तो हमारे अतिथि हैं, फिर डर किस बात का। तब ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप इस राज्य का शासन मात्र 4 महीने और करेंगे। सुनते ही सब अवाक रह गए। थोड़ी देर चुप्पी रही। तभी मंत्री ने सभी को संबोधित कर सभा समाप्त की घोषणा कर दी। 8 दिन गुजर गए पर राजा दरबार में उपस्थित न हुए। अब उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। उन्हें तो परलोक की चिंता सता रही थी। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना तथा जप तप में ही उनका दिन गुजर जाता था। महामंत्री जब भी किसी समस्या को लेकर उनके पास जाते तो राजा कहते, अब मेरे पास जो वक्त है उससे मैं अपना परलोक सुधारना चाहता हूँ। अतः आपको जो भी उचित लगे जनहित में कीजिए। अनेक बार प्रयास करने पर भी राजा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी बीच गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राजा उमराव सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इस गुप्त संदेश पर राजा से चर्चा की गई, पर विलासी राजा मृत्यु के डर से कोई निर्णय न ही ले सका। महामंत्री ने आपात बैठक बुलाई और समस्या का निदान सोचने लगे। विचारोपरांत सर्वसम्मत से यह तय किया गया कि सर्वप्रथम राजा के मन से ज्योतिषी की भविष्यवाणी का भय भगाया जाए। इस पर विशेष सलाहकार मंत्री ने कहा, आप सब बेफिक्र रहें, यह कार्य मैं कर दूंगा। आप सब प्रयास कर उन ज्योतिषी महाशय को एक बार फिर दरबार में उपस्थित करा दें एवं सेना को आक्रमण के लिए तैयार रखते हुए एक टुकड़ी उमराव सिंह के राज्य की सीमा पर भेज दें। 2 दिन बाद राज दरबार में उस ज्योतिषी को पुनः उपस्थित किया गया। आज दरबार में राजा से विशेष रूप से उपस्थित होने का आग्रह किया गया था। अतः वह प्रजा के साथ उपस्थित थे। सभी उपस्थित हो चुके थे। कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी थी। तभी राजा के विशेष सलाहकार ने राजा से राजाज्ञा चाही। आज्ञा मिलने पर उन्होंने उस ज्योतिषी से कहा, कृपया पुनः गणना कर बताइए कि हमारे प्रजा पालक महाराज की छत्र छाया प्रजा पर कब तक रहेगी। ज्योतिषी ने गणना कर बताया, हमारे प्रजा पालक महाराज 3 माह 2 दिन और प्रजा पालन करेंगे। तब मंत्री बोला,
आपके पास कोई परिणाम है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सही है? ज्योतिषी ने कहा, ज्योतिष तो भविष्य के लिए कथन होता है, जो अभी हुआ ही नहीं है उसका कोई प्रमाण वर्तमान में नहीं होता। तब मंत्री महादेव बोले, मैं तो उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखता हूँ जिसका वर्तमान में कोई प्रमाण है। जवाब में ज्योतिषी ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा, यह संभव ही नहीं आपूर्ति अत्यंत सरल भी है। मंत्री की इस बात पर राजा सहित दरबार के अन्य लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। मंत्री ने कहा, ज्योतिषी जी, कृपया यह बताइए कि आपकी जिंदगी अभी कितनी शेष है? ज्योतिषी ने गणना कर बताया, मुझे अभी 34 साल 8 महीने 4 दिन और जीना है। इस पर मंत्री ने फिर पूछा, क्या आपके पास भविष्यवाणी की सत्यता का कोई प्रमाण है? ज्योतिषी ने नहीं में सिर हिला दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। तभी मंत्री ने फिर कहा, महाराज, मेरे पास वर्तमान में प्रमाण है कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी असत्य है। मैं अभी इसी वक्त इनकी भविष्यवाणी को झुठला सकता हूँ। दरबारी मंत्री की दलील सुनकर अवाक रह गए। प्रमाण को एक नया मोड़ मिला। राजा ने मंत्री से कहा, आपके पास ज्योतिषी की भविष्यवाणी असत्य साबित करने के प्रमाण है तो वे तुरंत प्रस्तुत किए जाएं। मंत्री ज्योतिषी के आगे खड़े होकर विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज, मैं एक बार पुनः आज्ञा चाहता हूँ। राजा ने पुनः आज्ञा दी। उपस्थित लोग अभी तक समझ भी न पाए थे कि मंत्री कौन सा गुल खिलाना चाहते हैं। मंत्री ने एक झटके से अपनी तलवार निकाली और एक ही क्षण में ज्योतिषी का सर धड़ से अलग कर दिया। मंत्री की यह हरकत देख राजा आग बबूला हो गया। राजा के ज्योतिषी और ब्रह्महत्या चिल्लाने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जो सत्य था वह सामने था। उस ज्योतिषी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। राजा ने कहा, मंत्री, तुम जानते हो तुमने ब्राह्मण हत्या की है, जिसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। बताओ, तुमने ज्योतिषी की हत्या क्यों की? मंत्री ने अत्यंत शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, जो आदमी यह नहीं जानता कि पल भर बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, वह 34 साल और जीने की भविष्यवाणी कर रहा है। क्षमा करें, मैं ज्योतिषी की भविष्यवाणी को असत्य साबित करने के लिए पहले अनुमति ले ली थी, बाद में यह कृत्य किया, अतः यह दंडनीय अपराध नहीं। आपूर्ति ज्योतिषी को झूठ बोलने पर स्वतः ही दंड मिल गया। मैं यह कृत्य इसलिए भी किया है कि सब यह जान ले कि भविष्य का कोई प्रमाण नहीं होता, अतः भविष्यवाणियों के भरोसे कोई कार्य या राजकाज नहीं चलाया जा सकता। राजकाज के लिए तो विद्वानों की सूझबूझ और शूर वीरों की सेवाएं आवश्यक होती है, न कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। अतः महाराज, आप तो चिरायु हैं, मात्र 3 महीने 4 दिन की जिंदगी वाली भविष्यवाणी का कोई प्रमाण नहीं है, अतः उसे झूठा मानकर पुनः राजकाज प्रारंभ कीजिए। इससे प्रजा अत्यंत प्रसन्न होगी। तब राजा ने उठकर मंत्री को धन्यवाद दिया और सभा की कार्रवाई समाप्त की। घोषणा करते हुए प्रजा से कहा, आज के बाद मैं ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने मंत्री का आभारी हूँ, जिसने इस कठिन समय में मेरी आंखें खोली है। वास्तव में सच्ची सेवा ही राजा के लिए परलोक सुधार का मार्ग है। सभी लोग मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए चले गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें व्यर्थ ही भविष्यवाणी की उलझन में
नहीं फंसना चाहिए। हमें धूतों से सावधान रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सोया रहता है, परंतु स्वयं उठ जागने से भाग्य भी जाग उठता है। अगर हमारा यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।